हेलो स्टूडेंट्स, वी आर बैक अगेन विद आवर नेक्स्ट वीडियो सेशन। बेटा अभी तक हमने पिछले वीडियो सेशंस में वेक्टर्स को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। बेटा हमने वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट देखा, हमने वेक्टर्स का एडिशन देखा, वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन देखा, फिर हमने वेलोसिटी एक्सेलरेशन देखा, टू डायमेंशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ डू वी रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन, जहां पे क्या होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा, वहां पे इक्वेशंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो समझा हमने। तो आज का सेशन हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। जैसे हमें ध्यान है या पता है हमें कि थर्ड चैप्टर में हमने बेटा रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन पढ़ा था। अब बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। वी विल टॉक अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन में कैसे रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा और क्या चेंजेस आएंगे वहां पे। ठीक है, अब उसके साथ साथ हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन में दो तरह का प्रोजेक्शन होता है जो हमने डिस्कस करना है, हमारे सिलेबस में है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और एंगुलर प्रोजेक्शन। तो ये सारी चीजें हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और या ये कहें कि आज के सेशन से वी विल बी स्टार्टिंग विद प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि दो पोर्शन है इस चैप्टर के, दैट इज वेक्टर्स एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन वाला पार्ट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, और अब जो मेजर पोर्शन बचेगा आपका वो प्रोजेक्टाइल मोशन बचेगा। तो आज हम डिस्कस करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन, या अभी तक हमने पढ़ा है कि वन डायमेंशन में सिंपली क्या किया था, हमने दो वेक्टर्स का सम लिया था हमने। तो यहां पे भी वही होगा, मतलब वहां पे हमने ये समझा था कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब हम वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे या रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन की बात करेंगे, तो वहां पे क्या होगा कि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल डिफरेंट हो जाएगा। They will be inclined at certain angle with each other. Suppose किया मैंने ये दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो क्या पढ़ा है हमने, we know that VAB क्या पढ़ा है हमने, VAB का मतलब क्या समझा था हमने, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A with respect to object B। ठीक है, velocity of object A with respect to object B। और इन वेक्टर फॉर्म अगर लिखना चाहूं मैं तो VAB, अभी तक क्या पढ़ा था हमने, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ले रहे थे, क्योंकि उस केस में क्या हो रहा था, या तो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शंस में मूव कर रहे थे या ऑब्जेक्ट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। तो यहाँ पे वेक्टर VAB क्या होगा, इज VA माइनस VB। तो जैसे पढ़ा है हमने, यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, उनको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। या पढ़ा था हमने कि वेक्टर एडिशन इज अ काइंड ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज अ काइंड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये क्या हो जाएगा, VA प्लस माइनस ऑफ VB। ये क्या हो जाएगा, VA प्लस माइनस ऑफ VB। अगर ये VB है तो ये वाला वेक्टर क्या होगा बेटा, माइनस ऑफ VB, और दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा हो जाएगा। मुझे इन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, तो VAB का मैग्नीट्यूड अगर मैं बात करूं तो क्या पढ़ा है हमने, R इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, दो वेक्टर्स का अगर मुझे सम करना है तो क्या पढ़ा है मैंने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो जैसे पढ़ा है हमने, जब भी किसी एक वेक्टर की बात करते हैं तो क्या करेंगे हम लोग, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उसकी डायरेक्शन निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इज tan अल्फा इज इक्वल टू a sin थीटा अपॉन b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos ऑफ थीटा।
ये पढ़ा है हमने, तो इन्हीं फॉर्मूलेज का हम लोग यूज करेंगे। तो वी ए बी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस 2va vb cos of 180 minus theta, cos of 180 minus theta. Now cos of 180 minus theta क्या होगा, cos of 180 minus theta is minus cos theta, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में एंगल आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में एंगल आएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये आ गया बेटा va स्क्वायर प्लस vb स्क्वायर माइनस 2va vb cos ऑफ थीटा। ठीक है, ये तो क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया, ये क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया रिलेटिव वेलोसिटी का। ऐसे ही vba होगा, मैग्नीट्यूड यही आएगा, सेम आएगा। डायरेक्शन tan ऑफ अल्फा निकालना है, tan ऑफ अल्फा क्या पढ़ा हमने, b sin ऑफ 180 माइनस थीटा अपॉन a प्लस b cos ऑफ 180 माइनस थीटा। ये क्या आ जाएगा बेटा, b sin ऑफ थीटा, b sin 180 माइनस थीटा इज sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा। तो ये क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया और ये क्या आ गई, उसकी डायरेक्शन आ गई रिलेटिव वेलोसिटी की बेटा। तो जब भी हम रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन करेंगे तो इस तरह का होगा। ये फॉर्मूला किसके लिए हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया और ये क्या आ गया, रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन आ गई बेटा। तो इस तरह से और क्वेश्चंस हो सकते हैं इसके। और जो आपका जो इसका हम लोग चैप्टर 4 का जो हम सेशन लेंगे जहां पे डाउट सेशन होगा, वहां पे मैं एक स्पेसिफिक तरह की प्रॉब्लम कराऊंगा जिसको कहते हैं मैन रिवर प्रॉब्लम या बोट रिवर प्रॉब्लम होती है, वो रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, तो वो वहां पे डिस्कस करेंगे हम लोग बेटा। होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया। इसके ऊपर क्वेश्चंस कर सकते हैं आप, यू कैन डू क्वेश्चंस। और VBA भी यही आएगा, VBA भी यही आएगा। और ये भी पढ़ा है हमने दैट VAB इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑपोजिट होगी माइनस ऑफ VBA। यहाँ पे क्या है, VAB का मतलब क्या हो गया, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A विद रिस्पेक्ट टू B, और VBA का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट B विद रिस्पेक्ट टू A। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से हमने रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन डिस्कस कर लिया। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। और रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन सिंपली क्या समझा हमने, इट इज वेक्टर सम। वेक्टर सम है, 2 वेक्टर्स का सिंपली सम है। कौन कौन से 2 वेक्टर्स, VA और माइनस VB, 2 वेक्टर्स का सम हमने किया। अब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है उससे पहले समझना जरूरी है कि प्रोजेक्टाइल क्या है, व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल एंड व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं थ्रो कर देता हूं और थ्रो करने के बाद वो किसके अंडर मूव करता है, इफ इट मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। जैसे किसी भी चीज को मैंने थ्रो किया, कोई बॉल थ्रो की मैंने, या मैं इसी चॉक होल्डर को ऐसे थ्रो करता हूँ, तो ये जो मोशन होगा उसका, ये कैसा मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। और इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट दोनों एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, मतलब उसका कुछ मोशन हो रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग और कुछ मोशन हो रहा है, या उसकी मूवमेंट जो है एक्स एक्सिस के, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है उसका और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ। लेकिन जब हम 1 डायमेंशन की बात करते हैं, तो पढ़ा है हमने कि सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज होगा। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या हो गया, जहां पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को अगर थ्रो कर दिया उसके बाद वो किसके अंडर मूव करेगा, इट मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोजेक्टाइल मोशन के और कुछ एक असम्पशंस हैं। ठीक है, जब आपने किसी एक ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया तो क्या होगा, when you throw an object it will move under the action of gravity। वो किसके एक्शन के अंडर मूव करेगा, ग्रेविटी के अंडर मूव करेगा। ग्रेविटी
कि फोर्स लगेगी उसके ऊपर, और ये फोर्स कैसे होगी? दिस फोर्स विल बी ऑलवेज इन वर्टिकल डायरेक्शन एंड वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो जब कोई फोर्स लग रही है तो फोर्स लगने की वजह से क्या होगा? वहां पे वेलोसिटी का चेंज आएगा। जब भी किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है तो वहां पे किसका चेंज आना चाहिए? वेलोसिटी का चेंज आना चाहिए। और जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रही है तो वहां पे वेलोसिटी का चेंज होगा ही होगा। तो अब जब भी आप किसी एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर देते हैं या किसी एक ऑब्जेक्ट को थ्रो कर देते हैं, जो हमने ऑब्जेक्ट थ्रो किया उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, ठीक है? और जो उसका मोशन हो रहा है थ्रो करने के बाद अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। उस मोशन को क्या कहेंगे हम लोग? प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक तो क्या हो गया कि जब उसको हमने थ्रो कर दिया तो उसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स लग रही है और वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, और दैट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, इसका मतलब क्या हो गया? व्हेन वी से इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इसका मतलब क्या है कि जब भी हम किसी एक ऑब्जेक्ट को इस तरह से थ्रो करते हैं उसकी वेलोसिटी हमेशा क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि मोशन डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा क्या है? ऑपोजिट है, इसलिए उसकी वेलोसिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं, उसकी किसी वेलोसिटी से हम थ्रो करते हैं, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो पहुंचती है और फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है, यानी कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करता है, यानी कि वेलोसिटी पॉजिटिव से जीरो और जीरो से फिर नेगेटिव। इसका मतलब देयर इज अ कंटीन्यूअस डिक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो सबसे पहली चीज तो उसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है? ग्रेविटी की फोर्स लग रही है। कौन सी डायरेक्शन में लग रही है? वर्टिकल डायरेक्शन में लग रही है। कैसे लग रही है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रही है। वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रही है। और जहां पे भी देयर इज नो फोर्स ऑन द प्रोजेक्टाइल, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स नहीं है बेटा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। इसका मतलब क्या हुआ? हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, जो वेलोसिटी है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। पहला पॉइंट क्या हो गया? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कह सकते हैं? द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है? बिकॉज देयर इज नो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस ऑन द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, प्रोजेक्टाइल के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इसलिए जो कंपोनेंट है उसकी वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द मोशन। और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, इसलिए जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन इट विल कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम, ठीक है? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कांस्टेंट। और सेकंड पॉइंट क्या होगा? वर्टिकल डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, इसलिए क्या होगा? उसकी जो वेलोसिटी है वर्टिकल डायरेक्शन में वो कंटिन्यूअसली चेंज होगी थ्रू आउट द मोशन, ठीक है? और एक और यूनिक चीज है कि आप ऑब्जेक्ट को जिस वेलोसिटी से थ्रो करते हो उसी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट हिट करता है ग्राउंड पे इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जिस वेलोसिटी से आपने थ्रो किया ऑब्जेक्ट को उतनी ही वेलोसिटी से वो हिट करेगा ग्राउंड को विद द सेम वेलोसिटी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है बेटा? ठीक है। फिर कुछ एक assumptions हैं, ये तो हमने बात कर ली कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हो गया? इट इज द मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट व्हिच इज थ्रोन विद अ सर्टेन वेलोसिटी एंड इट मूव्स इन टू डायमेंशन। कैसे मूव कर रहा है वो? टू डायमेंशन में मूव कर रहा है, ठीक है? तो ऐसे मोशन को क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। और जो ऑब्जेक्ट जिसको हम थ्रो कर रहे हैं उसको क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल। उसको क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल कहेंगे। मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए। क्या बताया मैंने आपको? कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो कांस्टेंट रहेगा, वो वेरी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रही है। वर्टिकल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो दैट विल कीप ऑन चेंजिंग ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली। और थ्रो करने के बाद वो किसके अंदर मूव कर रहा है? अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। यानी कि प्रोजेक्टाइल इन दोनों वेलोसिटी के कंबाइंड इफेक्ट में मूव करेगा। जो प्रोजेक्टाइल है वो क्या करेगा? इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के अंदर मूव करेगा, ठीक है? अब assumption की बात कर लेते हैं। assumption क्या है? assumptions के अंदर हम लोग ये लेते हैं कि कर्वेचर इफेक्ट होगा। कर्वेचर इफेक्ट होता है अर्थ का, यहां से हमने किसी चीज को थ्रो किया, ये तो ये कर्वेचर इफेक्ट है। लेकिन हम क्या लेते हैं? उसको फ्लैट लेते हैं, कर्वेचर इफेक्ट ऑफ
अर्थ इज नेग्लेक्टेड। फिर अर्थ क्या कर रहा है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, तो उस इफेक्ट को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। फिर एयर फ्रिक्शन को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, और हम ये भी अज्यूम करते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थ्रू आउट सेम रहेगी। वैसे जैसे जैसे बहुत ज्यादा हाइट हो जाएगी उस केसेस में क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज करेगी बेटा। बट assumption क्या है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो दे आर मूविंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, इसीलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थ्रू आउट क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये बेसिक assumptions हो गए और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए किसके, प्रोजेक्टाइल मोशन के। वी हैव टॉक्ड अबाउट द बेसिक assumptions and basic characteristics of projectile motion, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद बात करेंगे बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन दो तरह का होता है, दो तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन एंड प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। प्रोजेक्टाइल मोशन जो हमने डिस्कस करना है वो क्या डिस्कस करना है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और एंगुलर प्रोजेक्शन कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होता है बेटा और एंगुलर प्रोजेक्शन होता है बच्चे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, जब किसी एक ऑब्जेक्ट को मैं किसी एक सर्टेन हाइट से हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल थ्रो कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल थ्रो कर रहा हूं उसको मैं किसी एक सर्टेन हाइट से। जैसे सपोज किया मैं किसी एक बिल्डिंग के 4th फ्लोर पे हूं, वहां से कुछ मैंने ऐसे थ्रो किया, कितनी वेलोसिटी से, कुछ वेलोसिटी से, विच इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल। तो ये जो मोशन होगा इसको क्या कहेंगे, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। और एंगुलर प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, एंगुलर प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट को सर्टेन वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं विद सर्टेन वेलोसिटी विद द हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एक सर्टेन वेलोसिटी से हम इसको थ्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसका क्या होगा, x कोऑर्डिनेट होगा और इसका y कोऑर्डिनेट होगा। अगर मैंने इसको ओरिजिन लिया तो ये क्या होगा, y कोऑर्डिनेट हो गया आफ्टर टाइम t, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे भी होगा, ये क्या है, this is the velocity after time t and this is the velocity along y axis। और बताया कि x axis के अंदर velocity हमेशा क्या रहेगी, constant रहेगी, और y axis के अंदर velocity continuously change करती जाएगी। अब मेरे ऊपर assumption मेरे ऊपर है, जैसे मैंने कहा कि इसको मैं origin ले रहा हूँ तो इसके upward जो भी होगा उसको पॉजिटिव लूंगा, डाउनवर्ड क्या लूंगा मैं, नेगेटिव लूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे होगा, यहाँ पे ux होगा, ux किसके इक्वल होगा, x हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो क्या होगा, u cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, uy वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, u sin ऑफ थीटा। अब बताया आपको कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं करेगा टाइम के साथ, ये कंटिन्यूअसली चेंज करता रहेगा। और हाईएस्ट पॉइंट पे ये कौन सा पॉइंट होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये क्या हो गया, ये Vx आ गया और ये Vy आ गया। जब ये इधर वाला मोशन है, ऊपर जा रहा है ये, तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, ये Vx है और ये Vy है बेटा, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट चीजें होंगी यहाँ पे। जैसे हम ये रेंज निकालते हैं, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल रेंज। उसने क्या मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल किया एक्स एक्सिस में, फिर ये मैक्सिमम हाइट निकलती है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट निकलता है, यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम क्या हो गया, फिर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट निकलता है। तो ये सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और सबसे पहली चीज की जाती है, हम ये प्रूफ करते हैं कि ये जो पाथ है, ये जो ट्रेजेक्ट्री है, ट्रेजेक्ट्री और पाथ कहते हैं, द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। सबसे पहली चीज ये प्रूफ की जाती है, इक्वेशन ऑफ पाथ कहते हैं उसको। हम ये प्रूफ करते हैं कि ये जो पाथ ये ट्रैवल कर रहा है, ये कैसा पाथ है, पैराबोलिक पाथ है। तो आज हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लेंगे और उसमें हम इक्वेशन ऑफ पाथ लेंगे, जिसके अंदर हम ये प्रूफ करेंगे कि
ये जो पाथ है इसकी शेप कैसी है, इट इज पैराबोलिक पाथ। चलिए देखते हैं बेटा। तो ये सारी चीजें हम दोनों के लिए करेंगे, एंगुलर प्रोजेक्शन के लिए भी और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए भी। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की बात कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, तो जैसे बताया मैंने आपको कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में क्या होगा कि जो भी प्रोजेक्टाइल है उसको एक सर्टेन हाइट से थ्रो किया जाएगा विद अ वेलोसिटी पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। यानी कि ये क्या हो गया, ये क्या है ux और uy, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस क्या होगा 0, और हम इसको ओरिजिन अज्यूम कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी आपको बताया ये क्या होगा vx और ये क्या होगा vy, एंड इसको क्या बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। ये क्या होगा हॉरिजॉन्टल रेंज। ये पॉइंट मैंने ए लिया, ये पॉइंट बी लिया। ओ से बी तक आने का जो टाइम होगा उसको क्या कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ओ से बी तक आने के लिए जो टाइम होगा उसको क्या कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि इसकी पोजीशन आफ्टर टाइम टी इसने y एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, ठीक है, और x एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया इसने, ये x। दिस इज द पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम t की बात कर रहा हूं। तो लिख लेते हैं बेटा। तो मुझे ये प्रूफ करना है कि ये जो पाथ है ये कैसा है पैराबोलिक है। और पैराबोलिक कब होता है जब y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, x इज प्रोपोर्शनल टू y। जब एक वेरिएबल लीनियर है और दूसरा वेरिएबल क्वाड्रेटिक है, एक वेरिएबल लीनियर है और दूसरा वेरिएबल क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब वो पैराबोलिक होगा। वो कर्व कैसा बनेगा पैराबोलिक होगा। इसी की बात करने वाले हैं हम लोग। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट which is thrown with a velocity of u meter per second from a height h meters from the surface of earth as shown thrown with a velocity u meter per second parallel to horizontal। ये लिखना जरूरी है, parallel to horizontal from a height h from the surface of earth as shown in the figure। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया आपको कि इसको क्या ले रहा हूं मैं, इसको क्या ले रहा हूं ओरिजिन, तो नीचे जो भी डिस्टेंसेस होंगे वो क्या लूंगा मैं नेगेटिव और राइट वाले क्या होंगे पॉजिटिव। सो लेट the object has a position, has coordinates x comma minus y, इसको मैंने क्या लिया ओरिजिन। ठीक है, तो नीचे जो होगा वो क्या हो जाएगा नेगेटिव। Let the object has coordinates x comma minus y after t seconds, after time t seconds। ठीक है, तो हम क्या करेंगे मोशन अलोंग x एक्सिस देखेंगे और मोशन अलोंग y एक्सिस देखेंगे, मोशन अलोंग x एक्सिस देखेंगे और मोशन अलोंग y एक्सिस देखेंगे। तो मोशन अलोंग x एक्सिस, जैसे बताया आपको कि x एक्सिस के अलोंग क्या है, x एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं है, तो x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होगा। तो x sx या पोजीशन की बात कर रहे हैं तो sx किसके इक्वल है, डिस्टेंस मूव्ड इन x
एस एक्स किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, यू एक्स किसके इक्वल है, यू के इक्वल है, ए एक्स 0 है और टाइम क्या है t। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं, एस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, यू एक्स क्या है, u है इंटू टी प्लस हाफ ये वाला पार्ट 0 हो गया। सो x इज इक्वल टू क्या हो गया, u टी, x इज इक्वल टू क्या आ गया, u टी। तो किसी भी टाइम पे आप क्या कर सकते हो, x कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, ऐसे ही आप किसी भी पॉइंट पे क्या निकाल सकते हो, आप y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। तो मोशन अलोंग y एक्सिस लेंगे तो क्या होगा बेटा, मोशन अलोंग y एक्सिस, तो sx क्या लिया मैंने, sx क्या लिया, नेगेटिव लिया है, तो sx क्या ले रहा हूं मैं, माइनस y, y क्या होगा 0। There is no velocity along horizontal direction, vertical direction, initial velocity जो है vertical direction में वो क्या है 0 है। ay क्या होगा माइनस g और टाइम क्या है t है, तो sy होगा ये, sy इज इक्वल टू क्या होगा, uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। तो sy क्या हो गया, माइनस y इज इक्वल टू ये वाला पार्ट 0 हो गया, 0 इंटू टी प्लस हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 जी टी स्क्वायर और y इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से क्या करेंगे हम, t की वैल्यू निकालेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे, या t की वैल्यू निकलेगी जो, उसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। तो t इज इक्वल टू क्या आ गया, x अपॉन u, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। तो ये इक्वेशन नंबर 2 ले ली मैंने। पुट द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो y क्या आ गया बेटा, y इज इक्वल टू आ गया हाफ g, t की वैल्यू क्या है x बाय u, तो x स्क्वायर बाय u स्क्वायर। तो y क्या आ गया, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू g बाय 2u स्क्वायर इनटू x का स्क्वायर। ठीक है, g कांस्टेंट है, जिस वेलोसिटी से आपने थ्रो किया वो कांस्टेंट है। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, y is equal to क्या लिख सकते हैं, y is equal to k x स्क्वायर। k क्या है यहाँ पे, where k is equal to g upon 2u स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या पता चला, हमें x कोऑर्डिनेट पता है, तो मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, y कोऑर्डिनेट। तो किसी भी इंस्टेंट पे इस प्रोजेक्टाइल का या इस ऑब्जेक्ट का मैं x कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकता हूँ और मैं y कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। यानी कि इसको क्या कहा जाता है, इक्वेशन ऑफ पाथ फ्रॉम द अबव रिलेशन। और ये बताया कि जब क्या होगा, एक वेरिएबल की पावर 1 होगी और दूसरे वेरिएबल की पावर 2 होगी, तो वो पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक। फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी कैन से that the path of the projectile is parabolic in nature। कैसा है, पैराबोलिक है नेचर में, is parabolic in nature। ठीक है, इस तरह से हमने ये जो है इसको क्या कहेंगे, दिस इज इक्वेशन ऑफ पाथ। इसको क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ पाथ। यानी कि किसी भी पॉइंट पे मैं प्रोजेक्टाइल का क्या कर सकता हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट भी निकाल सकता हूँ और वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल सकता हूँ। तो बेटा आज के सेशन में हमने रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन पढ़ा, उसके क्वेश्चंस करने हैं आपने। फिर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन समझी और एजम्पशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स समझी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स एजम्पशंस लिखने हैं और हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के अंदर क्या देखा है, इक्वेशन ऑफ यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ पाथ।
हमने क्या कैलकुलेट किया है, इक्वेशन ऑफ पाथ कैलकुलेट की है, और हमने मैथमेटिकली ये प्रूव किया है कि ये जो पाथ है प्रोजेक्टाइल का, ये कैसा है, इट इज पैराबोलिक इन नेचर। थैंक यू सो मच बेटा।